हेलो बच्चों। ईपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हम अब शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो ये एक अलग सीक्वेंस आपका है। इससे पहले हम देख चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है वो देखते हैं। ठीक, तो जैसे कि मैं सपोज एक यहाँ पे लिखता हूँ सीक्वेंस 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन। तो आप एक काम करके देखिए कि इस सीक्वेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ईपी तो है नहीं, क्योंकि अगर 6 - 3 करता हूं मैं तो मुझको मिलेगा 3 एंड 12 - 6 करूंगा तो मुझको मिलेगा 6, यानी कि इन टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं है। तो आपका इस सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। तो इसमें आपको और क्या दिखाई दे रहा है कि ये 3 है, ये 6 है, यानी कि इस वाले टर्म को पता करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 किया गया होगा। यहां से इसको पता करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 किया गया होगा एंड इसको पता करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 किया गया होगा। तो आप इस बेसिस पर मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। तो आप कहोगे कि सर इसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 48 एंड नेक्स्ट टर्म के लिए आप अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 96 एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से इंटू 2 करने पर मुझको मिल रहा है। यानी कि जो अगर मैं इसका रेशियो इससे निकालता हूं 6/3 तो मुझको मिलेगा ये रेशियो 2 एंड इसका रेशियो मैं इससे करूं तो मुझको मिलेगा अगेन 2, इसका रेशियो में इससे करूं तो मुझको अगेन मिलेगा 2, यानी कि नेक्स्ट टर्म का रेशियो प्रीवियस टर्म के साथ कितना आ रहा है इसमें आपका वो 2 आ रहा है। यानी कि जो रेशियो आपका 2 है वो हर 2 टर्म के लिए कॉमन है। तो इस रेशियो का नाम हम देंगे कॉमन रेशियो। ठीक, तो ये सीक्वेंस कैसी है कि जिसमें आपका नेक्स्ट टर्म का रेशियो प्रीवियस टर्म के साथ हर टर्म के लिए सब पूरी सीक्वेंस के लिए सेम आए तो उसको बोलेंगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म का रेशियो प्रीवियस टर्म के साथ कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मैं एक सीक्वेंस और लेता हूं 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। इस केस में देखिए रेशियो कितना है, 9/3 करोगे आप तो आपको मिलेगा 3 एंड 27/9 करोगे तब भी आपको मिलेगा 3 एंड 81 और 27 का रेशियो आप निकालने जाओगे तो भी आपको मिलेगा 3। तो इस सीक्वेंस के लिए वो रेशियो कितना आपको मिल रहा है 3। तो 3 वो रेशियो है जिसके बेसिस पर आप पता लगा सकते हो कि नेक्स्ट टर्म कितना आएगा। जैसे मैं आपको एक सीक्वेंस दूं कि एक सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म सपोज 4 है और रेशियो आपको दे रखा है सपोज मान लीजिए 5, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा तो आप कर दोगे 4 × 5 यानी कि 20। नेक्स्ट टर्म के लिए यहां पर आपने इंटू किया 5 का, नेक्स्ट टर्म के लिए भी आप यही कर दोगे तो आपको मिलेगा 100 एंड सो ऑन। तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नेक्स्ट टर्म का रेशियो प्रीवियस टर्म के साथ सेम रहे उस सीक्वेंस को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस सीक्वेंस का पहचान क्या है आपको हो गई कि रेशियो आपको सेम मिलेगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम देखते हैं जनरल वे में। सपोज किसी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म आपका ए है, इट इज योर फर्स्ट टर्म। ठीक, एंड आर सपोज है आपका कॉमन रेशियो। तो आप मुझे बताइए सीक्वेंस क्या बनेगी। तो फर्स्ट टर्म तो आपका ए रहेगा। ठीक, नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा वो मिलेगा आपको ए आर। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, आर से। क्यों करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी देखा था कि सीक्वेंस मेरा था 3, 9, 27 एंड सो ऑन। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म। रेशियो कितना रहा होगा इसमें आपका 9/3 दैट इज 3। तो नेक्स्ट टर्म पता करने के लिए आपने फर्स्ट टर्म में इंटू किया होगा 3 का, मतलब इस रेशियो का। नेक्स्ट टर्म पता करने के लिए इसमें इंटू किया होगा आपने 3 का, यानी कि कॉमन रेशियो का आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट टर्म।
तो यहां पर आपका फर्स्ट टर्म क्या है a एंड कॉमन रेशियो कितना है r, तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। तो नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, आप इसमें इंटू कर दोगे r का, तो आपको मिल जाएगा ar। नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, इसमें अगेन इंटू करोगे आप r का, तो आपको मिलेगा ar स्क्वायर। एंड नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा आपको ar क्यूब, एंड नेक्स्ट आपको मिलेगा ar 4 एंड सो ऑन। तो एक बात और देखिए, ये आपका है फर्स्ट टर्म, ये आपका है सेकंड टर्म, ये आपका है थर्ड टर्म, ये आपका है फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म आपका है केवल a, सेकंड टर्म आपका है यहां पर a इंटू आर। सेकंड टर्म में आपका r की पावर क्या है 1, थर्ड टर्म में पावर ऑफ r इज 2, फोर्थ टर्म में पावर ऑफ r इज 3, पहले टर्म में आपकी पावर ऑफ r इज 0। किसी की पावर 0 होती है उसका मतलब 1 होता है, तो एक a इंटू 1 आपका a रहेगा। यानी कि फोर्थ टर्म है तो पावर ऑफ r इज 3, थर्ड टर्म है पावर ऑफ r इज 2 एंड सो ऑन। मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए कि t10 क्या होगा, इसमें पावर ऑफ r क्या आएगी, आप कहोगे सर 9 आएगी, यानी कि इससे एक कम आपको मिलना है। तो इस बेसिस पर आप मुझको बताइए कि इस सीक्वेंस का nth टर्म कौन सा होगा। तो ये तो आपका इसमें आएगा ही, पावर ऑफ r कितनी होगी, आप जौन सी टर्म की बात कर रहे हैं उससे एक कम। यहां मैंने बात की सेकंड की, तो उससे एक कम, ये दो एक क्या है 2 माइनस 1, ये क्या है आपका 3 था तो 3 माइनस 1, ये 4 है तो ये आपका मिलेगा 4 माइनस 1, ये 10 है तो ये मिला होगा आपको 10 माइनस 1। तो ये आपका n है, तो यहां पे क्या लिखोगे आप n माइनस 1। ये होगा इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म, यानी कि a इंटू आर की पावर n माइनस 1, इट विल बी योर nth टर्म, tn, इसको बोलते हैं हम nth टर्म। अब इसके बेसिस पर आप पता लगा सकते हो किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म। n का मतलब क्या है इसमें, n का मतलब ये है कि आप जिस टर्म की बात कर रहे हो वो टर्म आपको मिल जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है, सपोज 4 हो गया 8 16 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस का पांचवा टर्म कौन सा होगा, यानी कि आपसे कहा जा रहा है T5 क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है। इसका फर्स्ट टर्म आपको मिला होगा 4। फर्स्ट टर्म को आप शो कर सकते हो a से या T1 से भी शो कर सकते हैं। फिर आप निकालोगे इसका कॉमन रेशियो कितना है। तो कॉमन रेशियो का मतलब होता है नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। आप सेकंड और फर्स्ट को ले सकते हैं या थर्ड और सेकंड को ले सकते हैं, कोई सा भी आप ले सकते हैं। बस क्या रखना है इधर आपको कि नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस करना है। थर्ड अपॉन सेकंड कर सकते हैं, सेकंड अपॉन फर्स्ट भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर मैं चूज कर रहा हूं किसको, इसको, ठीक है। क्योंकि तो आपका ये T2 क्या है 8 एंड T1 क्या है आपका 4, तो R आपको मिला होगा 2, तो कॉमन रेशियो इज 2। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि T5 क्या होगा, तो मैं जानता हूं Tn का मतलब होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो इसके बेसिस पर आपका T5 हो जाएगा a इंटू आर की पावर 5 माइनस 1, इट मीन्स a इंटू आर की पावर 4। तो वैल्यू ऑफ a इज 4 and value of r is 2 and value of power of 2 is 4 and 4 into 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा ये आपका, it is your 16, it is your 64 आपको मिल जाएगा। 2 2 4 2 8 2 16 16 2 चौका 64 आपको मिल जाएगा T5। तो आप इसका यूज करके पता लगा सकते हैं किसी भी सीक्वेंस का जौन सा टर्म आपको पता करना है वो आप उससे पता लगा सकते हैं। इसको कहा जाता है जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कितना है a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक, इसमें आपका r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ठीक, कुछ भी आपका इसमें हो सकता है। r की वैल्यू 1 नहीं होगी, ठीक है। 1 क्यों नहीं होगी, अगर r की वैल्यू 1 होगी तो सारे टर्म आपके सेम हो जाएंगे, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा। ठीक, अब एक बात और देखते हैं।
सपोज हमारे पास सीक्वेंस है वो ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है एंड सो ऑन। इट इज योर फर्स्ट टर्म, इट इज योर सेकेंड टर्म, इट इज योर थर्ड टर्म, इट इज योर फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। क्योंकि रेशियो सबका सेम आता है, T2 बाई T1 करें या T3 बाई T2 करें या T4 बाई T3 करें, तो सबका रेशियो कितना आएगा आपका, R आपको मिलेगा। ठीक, यानी कि आप इसको देखें अगर ध्यान से, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई T2 इंटू T2 इस T2 का स्क्वायर एंड T1 इंटू T3, आपको ये मिल जाएगा। ठीक, यदि आप इस वाले पेयर को देखते हैं, दिस इज T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3, तो आप इसका क्रॉस करके देखेंगे तो T3 स्क्वायर इक्वल टू T2 इंटू T4 आपको मिलेगा। तो यहां से क्या दिख रहा है आपको कि T1, T2 एंड T3, T1, T2, T3 में बीच में कौन सा आपको मिल रहा है, T2। ठीक, अब यहां पर आपके हैं T2, T3, T4, T2, T3, T4, यानी कि मैंने पहले बात की थी T1 की, T2 की, T3 की, तो इसमें आपका जो बीच का टर्म कौन सा है, T2। यदि ये टर्म आपके जीपी में है, ठीक, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो यहां देखिए आप बीच वाले टर्म का स्क्वायर जो है वो और पास के टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, यानी कि T2 का जो स्क्वायर है वो और पास के टर्म के प्रोडक्ट के बराबर मिल रहा है। तो मैंने बात की T2, T3, T4 की, तो इसको देखिए, इनमें बीच में कौन सा आपको मिल रहा है, T3, तो T3 का स्क्वायर मिडिल टर्म का स्क्वायर जो है वो और पास के टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आपको मिलेगा। तो यहां से आप एक बात कह सकते हो, इफ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी आपको मिलेगा, या बी इक्वल टू कह सकते हो आप रूट ऑफ ए सी। इस टर्म को जो बीच में आपको मिल रहा है ए और सी के बीच में एक टर्म ऐसा है जिसको इंसर्ट कर दिया जाए फिर आपका सीक्वेंस जीपी में रहे, तो इसको कह सकते हो आप ज्योमेट्रिक मीन। क्या कह सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन। किस किस का है ये, ए एंड सी, ए और सी का बी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। यहां पर T3, T2, T4 का ज्योमेट्रिक मीन है, यहां पे T2, T1, T3 का ज्योमेट्रिक मीन है। अब इसका मतलब साफ साफ ये है, यदि आपको मैं कोई भी दो नंबर देता हूं और आपसे कहा जाए कि इन दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकाल कर दिखाइए, यानी कि आपको मैंने सपोज दे दिया है नंबर, एक नंबर 4 है, एक नंबर आपके पास 16 है, तो फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन सपोज आपका x है, जो भी मान सकते हैं आप, लेट x इज ज्योमेट्रिक मीन, तो ये आपका नंबर हो जाएगा फर्स्ट, ये नंबर हो जाएगा आपका सेकंड, दोनों का आप कर सकते हैं प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। आपको a और c का मिला है b, ठीक, a और c का है, यहां मुझको चाहिए 4 और 16 का, तो मैं क्या करूंगा, इनटू करके रूट ले लेंगे, तो आपको मिलेगा 64 रूट 8। तो 8 क्या होगा इनका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो उनके बीच में इंसर्ट कर दिया जाए और फिर आपका सीक्वेंस जीपी में रहे, उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। यहां पर मैंने फिलहाल एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया है इनके बीच में, आप जितने मर्जी उतने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में। अब कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। ठीक, जैसे मान लो आपसे कहा जाए फॉर एग्जांपल कि आप ए और बी के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करके दिखाइए आप, तो मैंने मान लिए हैं G1, G2, G3, G4, दीज आर द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब मैं फिर बता रहा हूं आपको क्या है, कि ये वो नंबर्स होते हैं जिनको इंसर्ट करने पर आपका कंप्लीट सीक्वेंस जीपी में रहे। ठीक, तो आपको इनकी वैल्यू पता करके मुझे बतानी है क्या होगी। तो आपको फर्स्ट टर्म तो पता है ए है, और एक बात और पता है कि पूरा जो सीक्वेंस है वो जीबी में होना चाहिए। तो जीबी में ये आराम से मिल जाएगा, बस आपको क्या मिल जाए, आपको कॉमन रेशियो मिल जाए। तो कॉमन रेशियो के लिए हम क्या करेंगे,
ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, इट इज ए। ये टर्म कौन सा होगा आपका, गिन के देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। जो बी है आपका वो आपका हो गया सिक्स्थ टर्म। यानी कि आप इसको एक तरीके से समझ सकते हैं कि जितने भी टर्म आप इंसर्ट कर रहे हो उसमें आप +2 कर दीजिए। ठीक है, 4 इंसर्ट किए तो ये कौन सा मिला आपको, 6 मिल जाएगा। अगर मैं 3 करता तो ये कौन सा होगा, देखो 1 2 3 4 फिफ्थ हो जाएगा आपका। 3 किए हैं तो 3 + 2। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 4 की, तो ये हो जाएगा T6। तो T6 आपको मिल जाता है यहाँ पर B। अब इन दोनों का यूज करके R निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन रेशियो। कैसे निकालेंगे, T6 का मतलब हो जाएगा आपका A × R⁵। A का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, इट इज योर A, एंड R⁵, T6 क्या है आपका, इट इज B। तो B/A = R⁵, तो B/A⁵ = R। आप यहां से आपको मिल जाता है R। अब आपको कॉमन रेशियो मिल जाता है R, तो आप G1 निकाल सकते हैं। G1 क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू A × R। वैल्यू ऑफ R इज दिस। ठीक, आप चाहे तो पुट कर सकते हो A × B/A⁵ एंड G2 आपको मिलेगा AR²। ठीक, तो अब इसमें R की वैल्यू पुट कर दोगे आप अगेन। अब ऐसे करते करते सारे मीन पता कर सकते हो। ठीक, तो ये था प्रोसेस कि किन्हीं दो नंबर के बीच में आप ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करोगे तो उनकी वैल्यू पता आपको कैसे लगेगी। ठीक है, यहां पर मैंने आपको 2 नंबर लिए हैं A और B। हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में आपको इनकी जगह पर 2 फिक्स नंबर आपको मिल जाए। जैसे मान लीजिए 4 मिल जाए, 64 मिल जाए। पता करो बीच में 3 क्या होंगे आपके ज्योमेट्रिक मीन्स। तो आपको क्या करना है, पहला तो आपको फर्स्ट टर्म हो ही जाता है, फिर आप देखोगे कि लास्ट वाला टर्म कौन सा है। अब पहले और आखिरी से यूज करके निकालोगे कॉमन रेशियो, फिर आप उसका यूज करके ये हो जाएगा आपका AR, ये हो जाएगा आपका AR², ये हो जाएगा आपका AR³ एंड सो ऑन। तो आपको R मिल जाएगा, आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सम ऑफ n टर्म ऑफ GP। ठीक, तो GP के n टर्म का सम कैसे निकालते हैं। माना सीक्वेंस आपका है A, AR², AR³, AR4 एंड लास्ट में आपको मिल जाएगा ARn-1। यहां पर मैंने सारे टर्म को ऐड करके लिख दिया है। सपोज इसका सम आपको मिलता है Sn। ठीक, Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, और सीक्वेंस कौन सा है आपका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, ये हमको ड्राइव करना है। हालांकि इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, Sn = A × R⁻n-1/R-1। यदि R की वैल्यू बड़ी है 1 से तो आपका ये फॉर्मूला होगा। Sn की वैल्यू A × 1-R⁻n/1 भी हो सकता है यदि आपका R छोटा है 1 से। तो ये प्रूफ करके देखते हैं कितना होगा। तो एक काम करो, मल्टीप्लाई बाई R बोथ साइड। क्या होगा इसमें, मल्टीप्लाई बाई R बोथ साइड। तो R × Sn = ये हो जाएगा आपका AR, AR³, AR, ये हो जाएगा AR, ये इसमें एक टर्म आपका रह गया है AR² होगा ये, सॉरी AR³। तो ये हो जाएगा AR, इट इज AR² एंड AR³, AR4। लास्ट में आपको मिलेगा AR⁻n। ठीक, इसमें इंटू करेंगे R का, तो पावर 1 इसकी बढ़ करके ये हो जाएगी। तो एक बात सोच कर देखिए, ये टर्म आपका जो है, इससे पहले आपको लास्ट में क्या मिला है, आपको AR⁻n। तो इससे पहले क्या मिला होगा, AR⁻n-1। कैसे पता किया मैंने इसको, क्योंकि देखो ये 2 पावर है, तो इससे पहले क्या मिली आपको पावर 1। 3 से पहले 2 मिला होगा, 4 से पहले 3 मिला होगा, एक कम है। क्योंकि इसमें मैंने इंटू किया है R से, तो लास्ट टर्म आपका A × R⁻n-1 है। तो R⁻n-1 इंटू आप करोगे R से, तो आपको मिलेगा R⁻n।
एन। इससे पहले हम क्या मिला होगा, आर की पावर एन माइनस 1 मिला होगा। ठीक, तो अब आप इस इक्वेशन को देखिए, सपोज इसका नाम मैंने दिया है इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें अच्छी बात क्या है कि ए आर से लेकर के यहां तक आपका जो सीक्वेंस है वो मौजूद है ऊपर। ठीक, यदि मैं इसमें बोथ साइड ए ऐड कर देता हूं, ए में इसमें इधर ऐड कर दूं, इसमें ए में इधर ऐड कर दूं, तो ये जो सीक्वेंस मिला है मुझे इतना, इसका सम मैं ऑलरेडी एस एन मान चुका हूं। क्या मान लिया है मैंने इसको, एस एन, इट इज योर सम ऑफ एन टर्म। इसमें क्या एक्स्ट्रा बचा, ए इंटू आर की पावर एन, इधर क्या बचा, ए इंटू प्लस आर इंटू एस एन। अब आपको एस एन यहां भी है और यहां भी है, आपको पता करना है एस एन क्या होगा, तो इसको आप कॉमन ले सकते हो इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको आप इधर लाके कॉमन ले लीजिए, आर इंटू एस एन माइनस एस एन, इधर शिफ्ट कर दिया इसको मैंने, इसको उधर रहने दिया, माइनस ए को इधर मैंने शिफ्ट कर दिया। ठीक, यहां से कॉमन लो एस एन, तो मिलेगा आपको आर माइनस 1, इधर से आप कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन आएगा आपका, तो आर की पावर एन माइनस 1, तो एस एन क्या बचा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये आपको मिला होगा एस एन का फॉर्मूला। ये आपका तब वैलिड होगा जब आपका आर की वैल्यू बड़ी होगी इससे 1 से। हालांकि कोई फर्क पड़ता नहीं है कि आपका छोटा हो बड़ा हो, आप ऊपर से माइनस को ले लीजिए, यहां से माइनस को लीजिए। ठीक, तो आपको मिल जाएगा दूसरा वाला फॉर्मूला। तो दोनों से आपका ये आंसर आपको मिलेगा, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यहां पर एक काम और भी कर सकते थे आप, इसमें से आप माइनस को लेते हैं तो आपको मिलेगा ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन, ये मिलेगा आपको 1 माइनस आर, टेक माइनस कॉमन, इसी से काट देंगे तो एस एन आपको मिल जाएगा ये। तो आप इसको तब लगाएंगे जब आपका आर बड़ा हो 1 से, तो आर आपका छोटा हो 1 से, यानी कि अदरवाइज आपको एक नेगेटिव आपको मिल जाएगा। तो नेगेटिव से फिर आपको अगेन कॉमन लेकर के ऊपर से इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप इसको देख के लगाएं कि नेगेटिव तो नहीं आ रहा नीचे। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले आपको हो गए सम ऑफ एन टर्म के, आप इसका यूज करके निकाल पाएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम। अब इसमें एक बात और है सम में, जो सम कैसा है, यदि आपका सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है लेकिन उसमें आपके टर्म जो है वो जा रहे हैं इंफिनिटी तक, यदि किसी सीक्वेंस में जो टर्म की संख्या है वो कितनी है, इनफाइनाइट है, तो इसका सम हम कैसे पता करेंगे। इसके लिए आपको 2 बात हम रखनी पड़ेंगी, क्या इसका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा तो नहीं है। यदि इसका कॉमन रेशियो इफ आपका जो आर है बड़ा है 1 से, तो इसका सम आपको मिलेगा, अनंत टर्म का सम वो मिलेगा आपको अनंत, इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक, इसमें आपको निकालने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे एग्जांपल लेकर देखते हैं कि 2, 4, 8, 16 अप टू इंफिनिटी, इसका जो कॉमन रेशियो है डेट इज 2, और आपसे कहा जा रहा है कि इसका सम करके बताइए। तो सोच कर देखिए आप, ये टर्म आपका 16 है, नेक्स्ट 32 आएगा, फिर 64 आएगा, 128, 256, 512 एंड सो ऑन, लास्ट में आपका टर्म बन जाएगा बहुत बड़ा इनफाइनाइट। तो इन सबको जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली इनफाइनाइट ही मिलेगा। तो इन सब का सम आपको मिल जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, कितना है, 2 है। तो यदि इसका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो आपको सम मिलेगा इसका इनफाइनाइट। यदि इसका कॉमन रेशियो इफ आर लेस देन 1 होता है तो सम कितना मिलेगा वो देखते हैं। हम जानते हैं सम का फॉर्मूला आपका है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये कब होगा वैलिड, जब आपका r बड़ा होगा 1 से। और ये कब होगा वैलिड, फॉर्मूला एस एन इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस r, तो r छोटा होगा 1 से। तो अब मेरा जो सवाल है वो यही है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एनजीपी, यदि आर आपका कैसा है, 1 से छोटा है, तो मैं यूज करूंगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक, तो एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर।
अब एक बात सोचिए, n कितना है मेरा इन्फिनिटी, r कैसा है, छोटा है 1 से, तो a इंटू 1 माइनस r की पावर इन्फिनिटी और 1 माइनस r। अब इसकी पावर पहुंच गई आपकी इन्फिनिटी। आपको ये टर्म तो समझना पड़ेगा। जैसे यदि मेरे पास कोई नंबर है छोटा 1 से, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1/2 है, ठीक है, r की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2, मैं इसकी पावर इन्फिनिट लगाऊं तो 1 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी, ठीक, तो ये तो आपका कितना मिलेगा 1, ठीक, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर इन्फिनिटी करोगे आप तो बहुत बड़ा नंबर आपको मिलेगा, ठीक, कितना मिलेगा इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये टर्म पूरा आपका हो जाएगा कितना 0। कब होगा 0? जब आपका r छोटा होगा 1 से, तब 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। तो ये हो गया आपका a 1 माइनस 0 1, तो a इंटू 1 इज a अपॉन 1 माइनस r एस इन्फिनाइट। यानी कि यदि किसी सीक्वेंस में आपके इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है और कॉमन रेशियो छोटा है 1 से, तो आपका सम का फॉर्मूला होगा a अपॉन 1 माइनस r। r का मतलब कॉमन रेशियो है, a का मतलब इसमें आपका कितना है फर्स्ट टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सीक्वेंस मैं एज्यूम कर लेता हूं, मेरे पास सीक्वेंस है मान लो 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस का सम क्या होगा? तो पहले मुझे बताइए कि इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज a इक्वल टू 1। इसका कॉमन रेशियो कितना मिलेगा 1/2/1, दैट इज 1/2, क्योंकि छोटा है किससे 1 से। तो इसका सम पता करना है, तो a अपॉन 1 माइनस r फॉर्मूला होगा। वैल्यू ऑफ a इज 1, 1 माइनस वैल्यू ऑफ r इज हाफ, तो 1 अपॉन ये होगा आपका हाफ यानी कि 2, s इनफिनिट इक्वल टू 2। यानी कि इस पूरी सीक्वेंस का सम अगर किया जाए तो आपको मिलेगा केवल 2, ठीक है। यानी कि देखो पहला टर्म क्या है इसका 1, यानी कि इस सीक्वेंस का सम आपको मिलेगा 1, 1 प्लस 1 आपको मिल जाएगा 2। तो ये बात थी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी एंड सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स ऑफ जीपी। अब जीपी का हम एक फॉर्म और देखते हैं कि जब आपको क्वेश्चन मिलेगा कुछ इस प्रकार से 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 4 टाइम्स 8 प्लस 5 टाइम 8, ऐसे ऐसे आपको ये बढ़ता चला जाएगा। या आपको सवाल मिले 5 प्लस 5 5 प्लस 555 प्लस 4 टाइम 5 एंड सो ऑन, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, जो भी चाहे आपका सवाल में हो सकता है। तो इसका सम हम कैसे पता करेंगे, ठीक। तो इसका सम भी पता करने के लिए हमको जीपी की हेल्प लेनी पड़ती है। फिलहाल ये जो क्वेश्चन आपका है, जो डायरेक्ट आप देखें इस क्वेश्चन को तो आपको दिख रहा होगा ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो आपको मिल जाएगा 11, लेकिन यहाँ पे 11 रेशियो आपको नहीं मिलेगा, यहाँ भी आपको 11 रेशियो नहीं मिलेगा। तो ये सवाल फिलहाल तो जीपी में नहीं है, ठीक। अब जीपी में कैसे इसको करेंगे, सपोज इसका सम मैंने मान लिया है s, ठीक, तो s इज इक्वल टू, यहां से आप 8 कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे 8 तो आपको मिलेगा 1 प्लस 4 टाइम 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म तक जाएगा। अब एक काम करें, इसमें आप 9 से मल्टीप्लाई और 9 से गुणा डिवाइड करें, तो डिवाइड 9 से हो गया, अब 9 से करें इसमें आप मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 999 एंड सो ऑन टू n टर्म। सवाल में आपका 7 होता तो 7 कॉमन लेकर के 9 से इंटू 9 से डिवाइड करते, 6 होता तो टेक 6 कॉमन डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। जो भी आपका क्वेश्चन हो उसमें से आप उसको कॉमन ले लीजिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई आपको 9 से इसमें करना है। इससे क्या फायदा होगा देखते हैं। 8/9 जो आपका ये 9 है इसको लिखो आप 10-1 प्लस जो 99 आपका है 100-1, जो ये है आपका इसको लिखो आप 1000-1 एंड सो ऑन। अब एक बात देखिए, s इज इक्वल टू 8/9, 10, 100, 1000 इनको आप एक पास लिख लीजिए, 10, 100, 1000 सो ऑन। इसको आप एक में 1 करो ब्रैकेट में
अब ये -1 एंड सो ऑन, टेक माइनस कॉमन एंड इसमें 1 + 1 + 1, ये भी आपका अप टू n टर्म तक जा रहा है। ठीक, ये भी आपका अप टू n टर्म तक जा रहा है। तो अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से कि जो s = है आपका 8/9, तो आगे आपका याद लगा हुआ है इसमें। ठीक, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 10, 100। इसका फर्स्ट टर्म क्या है आपको मिलेगा a = 10, इसका r भी कितना मिलेगा आपको 10, देख रहे हो ना, 10 × 10 100 × 10,000 × 10 10,000 आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप लगा सकते हो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला, वो क्या होगा a × r⁻n - 1/r - 1। a कितना है इसमें आपको मिला है 10, r कितना है 10, टर्म कितने हैं n, -1/10 - 1 माइनस, अब 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म, इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा आपका n। अब n क्यों होगा, मैं आपसे कहूं कि आप केवल 2 टर्म होगा दिखाइए आप मुझे, सम ऑफ दिस 2 टर्म, तो आप कहोगे सम आएगा 2, सम ऑफ 3 टर्म 3 आएगा, 4 टर्म का 4 आएगा। यानी कि आप जितने टर्म जोड़ रहे हो, अगर मैंने आपसे 3 जोड़ के दिखाओ तो अब आपको तो 3 आंसर आपका आएगा, 1 जोड़ दो 4 आएगा, 1 और जोड़ो 5, मतलब 1 को जितनी बार जोड़ा जाएगा उतना आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर आपने 1 जोड़ा है n टाइम्स, तो सम आपको मिला होगा n। तो s = 8/9, 10 × 10⁻n - 1/9 - अब चाहो इसका एलसीएम भी ले सकते हो, तो 8/9 10 इसमें उल्टू करेंगे तो n + 1 - 10, ये हो जाएगा -9n/9, ये आपका मिल जाएगा इसका सम। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाए करने के लिए, तो उसको आप ऐसे करोगे। ठीक, अब डिस्कस करते हैं एक जीपी की एक अच्छी प्रॉब्लम, जिसमें आपको सवाल दिया जाएगा कि आपके पास 2 नंबर्स का, सपोज एक नंबर आपके पास a है, एक नंबर आपके पास b है, इनका ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन आपको दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि वो नंबर बताइए, नंबर आपके कौन से हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि किन्हीं 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा है सपोज 10 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा है 20, 10 है और इट इज योर 8। ज्योमेट्रिक मीन 8 है एंड अर्थमेटिक मीन कितना है आपका 10 है। तो वो नंबर कौन से होंगे, आपको सवाल में ये पता लगाना है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 10 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 8। कुछ भी हो सकता है आपको सवाल में, और भी नंबर दे सकता है 20, 12, 20, 15, जो भी आपको सवाल में दिया जाए आप उस अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या होगा इसका, हम जानते हैं ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है। तो फिलहाल हमने एज्यूम कर लिया है नंबर इज a एंड b, लेट नंबर आर a एंड b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें तो इनका ज्योमेट्रिक मीन यानी कि a और b का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा √ab, इट इज 8 एंड अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है a + b/2, इट इज योर 10। तो ये आपको मिल चुके हैं, आपको यहां से पता लगाना है a और b की वैल्यू, यानी कि आपको यहां से मिल जाएगा a × b = 64 और यहां से मिल जाएगा आपको a + b = 20। तो अब यहां से और यहां से आपको सॉल्व करनी है a और b के लिए इक्वेशंस। तो आप चाहें तो यहां से वैल्यू पुट कर सकते हो a की निकाल के 20 - b इसमें आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे सॉल्व कर सकते हो। या इसका एक तरीका और है, वो तरीका क्या है कि जब आपको 2 नंबर्स का सम और प्रोडक्ट पता हो तो सॉल्व कैसे करते हैं। आपको पता है a + b = 20, तो एक काम करिए, आप a - b को लिख सकते हैं हम a + b, या आप चाहें तो ये कर सकते हैं 4ab। यदि आप इसको खोलोगे अब वो क्या मिलेगा, a² + b² - 2ab,
यहां मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो सॉल्व करके मिलेगा आपको माइनस 2ab। यानी कि आप इसको याद रखें कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ये भी होता है। तो यहां से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ a प्लस बी आपको पता है कितनी है 20, तो 20 स्क्वायर हो जाएगा आपका 400 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू बी क्या है आपके पास 64, तो आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। ये मिलेगा आपको 4 चौक 16, यहाँ से 1 16 4 चौक 24 25, ये आपको मिला 400 माइनस इतना। ये घटे कितना मिला होगा आपको 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 4 144, इट इज योर a माइनस b का स्क्वायर। इट मींस a माइनस b इक्वल टू 12। आपको a माइनस b यहां से मिल जाएगा डायरेक्ट। अब आपके पास a माइनस b आ चुका है 12 और आपके पास a प्लस b है 20। अब यहां से पता लगा सकते हैं a और b की वैल्यू, जोड़ दीजिए तो 2a बराबर 32, a बराबर 16, ठीक, घटा दी देंगे तो आपको मिलेगा आपको b इक्वल टू, घटाएंगे तो 2b इक्वल टू 8, b इक्वल टू 4। आपको a 16 मिल चुका है, b आपको 4 मिल चुका है। यहां से आप माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है, मैंने आपके प्लस लिया है, आप चाहे तो इसका रूट होगा, हालांकि प्लस माइनस 12 होगा, तो माइनस से भी इसको कर सकते हैं, तब आपके दो आंसर आ जाएंगे। तो ये आपको करना आना चाहिए, ठीक है। ये आप ट्रिक याद रखें, जब आपको दो नंबर का प्रोडक्ट और सम पता हो और नंबर आपको पता लगाने हो, तो आप क्या करोगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, ठीक। यहां से आपको एक बार में मिल जाएगा दोनों का डिफरेंस मिलते ही सवाल आपको इजीली आराम सॉल्व हो जाएगा।